तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज एक वचन को पढ़ लें। यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय। और ये दृश्य वहां का है जब क्रूस पर प्रभु यीशु को चढ़ा दिया गया और वहां पर जो भी कार्य होना था हो चुका। वहां पर और एक कार्य बाकी था। यूहन्ना 19 अध्याय और उसके 34 वचन को पढ़ेंगे। 34 और 35। मैं पढ़ूंगा। पढ़ो। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने यह देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। सो परमेश्वर पढ़े हुए इस वचन पर आशीष दे। यूहन्ना 19 अध्याय और उसके 34 और 35 वचन को पढ़ा गया। इन वचनों के लिए प्रभु हमें आशीष दे रहे हैं। बहुत सावधानी से सुनेंगे वचनों को। और मैं आज एक बात को प्रभु की तरफ से पाया हूं, तो उसको आप सबके साथ में रख रहा हूं। यशवंत भाई को देख करके और मुझे लगा कि सच में सब कोई परमेश्वर के वचन को आदर देकर उसके वचन की बातों को सुनने के लिए बहुत ध्यान से समर्पित होकर बैठे हैं। आपके घर की क्या दशा है? जो भी वचन आपके सामने रखा जा रहा है, कोशिश ये करेंगे कि पूरे घर का वातावरण ये हो कि परमेश्वर का वचन घर में, हर एक के हृदय में, हर एक के जीवन में काम करे। क्योंकि आज वचन चारों तरफ प्रचार हो रहा है, पर उन वचनों में वो बातें जो हमारे जीवन से संबंध रखती हैं, उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। और इसलिए मेरी पूरी कोशिश ये है कि जो भी वचन प्रचार हो रहा है उसको आप समझें, और आप जैसे ही समझेंगे आप एक गवाह बन जाएंगे कि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बात किया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, जीवित परमेश्वर का वचन है। हम सब पहले अपने जीवन में अपने घर का वो वातावरण बनाए, क्योंकि प्रभु ने हम पर यह अनुग्रह किया है कि आज हमको कहीं भी नहीं जाना पड़ रहा है। हम घर में बैठे हुए उसके वचन को सुन रहे हैं। पर हमारे घर का वातावरण ये होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से जब तक परमेश्वर का वचन प्रचार होता है या ये सभा होती है, हमारे घर में, हमारे जीवन में एक शांति बनी रहे। चारों तरफ का माहौल बिल्कुल शांत होना चाहिए। आपकी उपस्थिति से, आपके बैठने से, आपके बात करने के ढंग से कोई भी यदि आता है वो परमेश्वर के वचन से बड़ा नहीं है। कोई भी बात लाता है वो परमेश्वर के वचन से बड़ी बातें नहीं है। इसलिए उसको शांत बैठाइए। ये प्रश्न नहीं है कि वो हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई है। आपका कोई भी मित्र आता है उससे कहिए बैठो, थोड़ी देर बैठ करके इन वचनों को सुनो। क्योंकि यहाँ पर सवाल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नहीं है, यहाँ पर सवाल पापी का है। यदि पाप क्षमा नहीं हुए, क्योंकि हम एक विषय को लेके चल रहे हैं, जब तक ये विषय नहीं चलते रहेगा तब तक मैं आपको बताते रहूंगा कि हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और वो है मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं जाता। ये इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि
मृत्यु के वश में हर एक प्राणी है। कोई भी प्राणी, चाहे वो जलचर हो, चाहे थलतर, कहीं पर भी वो प्राणी है, वो प्राणी मृत्यु के वश में है। और इसलिए हर प्राणी को इसका एहसास नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य के पास उसकी आत्मा को दिया है। पर उसके विषय में भी मनुष्य के पास अपने अपने विचार हैं। बहुत से लोगों के पास ये विचार है कि आत्मा मरती नहीं है, समय समय पर चोला बदलते रहता है। नहीं मेरे प्रियो, ध्यान रखिएगा, आपने कभी आत्मा का जीवन जिया ही नहीं, तो आपको कैसे पता पड़ गया कि ये चोला बदल रहा है? वहां तो आप गए ही नहीं हो। अभी तो आप शरीर में, संसार में, पाप में और मृत्यु में है। यहां से जब तक आप छूटेंगे नहीं, तब तक आपको आगे की कोई भी बात पता नहीं पड़ेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन जो बात कह रहा है, उसको सुनते और समझते चलिए। यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय भी निकालिए और उसका 24 वचन को पढ़ेंगे। ये सारे वचन आपके अंदर जैसे ही खुलते हैं, तो आपके अंदर ये बात मत आए, अरे ये तो हम बहुत साल से जानते हैं। आप जी कब से रहे इसको? आपने जीना कब से शुरू किया? इसको ध्यान रखेंगे। क्योंकि अभी मेरे साथ बिल्कुल ऐसे लोग जुड़े हैं, बहुत से लोग तो ऐसे जिन्होंने कभी बाइबल नहीं छुआ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाइबल नहीं खोला, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक से प्रभु बात करे, क्योंकि मैं प्रभु का जन हूं। मैं प्रभु की योजना को, स्वर्गीय प्रबंध को, परमेश्वर के प्रबंध को आपके सामने रख रहा हूं। यूहन्ना 5 उसका 24 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। क्या है मनुष्य का? अनंत जीवन। अनंत जीवन उसका है। ये बिल्कुल जीवन अलग है, ध्यान रखेंगे। आपके पास मिट्टी की देह में जो जीवन है वो अलग है। वो जीवन किसके वश में है, इसको भी हम वचन से देखेंगे। यहाँ जो जीवन की बात प्रभु यीशु कर रहे हैं, ये जीवन बिल्कुल अलग है। इस जीवन के विषय में आपको ठीक ठीक समझना है, और आपको ये समझना है कि आपको ये जीवन मिला कि नहीं, और यदि मिला है तो ये कब मिला है। क्योंकि जीवन का देने वाला एक ही है, वो है परमेश्वर। आदम की वाटिका में भी आदम को उस मिट्टी से बनाकर जिसने जीवन की सांस फूका, वो परमेश्वर है, कोई और नहीं है दूसरा। मैं आपसे जीवन की बात कर रहा हूं। ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। इस जीवन के लिए ही परमेश्वर ने यीशु को भेजा। इसलिए आप यीशु की बात को ध्यान से सुनते चलेंगे, आपके जीवन में वो काम होना शुरू होगा। ध्यान रखेंगे, जब वचन प्रचार होता है, बिल्कुल आप बिल्कुल शांत हो जाइए। भीतर से किसी प्रकार की कोई आवाज, कोई चिंता, कोई परेशानी किसी को मत आने दीजिए। ये आवाज आपके हृदय में जा रही है। ये आवाज आपको ग्रहण करने योग्य बनाएगा। ये आवाज आपको प्रभु का जन बनाने के लिए ये आवाज आप तक पहुंचाई जा रही है। आपको सीधे प्रभु से अपना संबंध बनाना है, और वो संबंध जब ही बनेगा जब आपके पाप क्षमा होंगे। उससे पहले नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, ध्यान रखेंगे। और शैतान सबको यही बुद्धि दिया है। हमने क्या किया है? सही बात, आप कुछ नहीं कर रहे। यही तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ नहीं कर रहे, करने वाला कर रहा है, और आपको ये मालूम नहीं होने दे रहा है कि वो आपके अंदर कर क्या रहा है। इसलिए ये परमेश्वर का वचन है कि आपको इन बातों को प्रकाशित करे, आपको समझ दे। अमन आगे आगे।
अनंत जीवन उसका है हाँ, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु आगे परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में मृत्यु से प्रवेश कर पार चुका है। होकर, क्या लिखा? मृत्यु से पार होकर। जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये हर किसी का अनुभव होना चाहिए। ये काम परमेश्वर का है, धर्म का नहीं। ये काम परमेश्वर का है। आपकी मुलाकात, आपकी पहुंच परमेश्वर तक कैसे होगी? हमारा विषय क्या है? सबको मालूम रहना चाहिए। हमारा एक ही विषय है, मरने के बाद कोई भी स्वर्ग नहीं जाता। ये आपके ऊपर निर्भर है। जब कोई बात आपके ऊपर है तो आप किसी का भरोसा क्यों कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, यदि कोई बात आपके ऊपर है, क्योंकि इस विषय पर मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन ने जो भी कहा है उस काम को किया है। परमेश्वर आपको यीशु मसीह के द्वारा इस योग्य बनाते हैं कि आप उसके आज्ञाकारी बच्चे बने। उसने जो कुछ कहा है पहले आप उसको कीजिए। इधर उधर मत भागिए। बहुत से लोग इधर उधर भागते रहते, वचन में इधर उधर भागते रहते। जो वचन आपके साथ चल रहा है, आप मेरे से प्रभु ये वचन से कह रहा है, ऐसा बात करते चलिए वचन से। क्या आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करने के अनुभव को जानते हैं? क्योंकि हमने बीते दिनों यूहन्ना 3 में देखा था इस बात को। निकोदिमुस यीशु के पास रात में आके कहता है, हम जानते हैं रब्बी तू परमेश्वर की ओर से आया, और ये चिन्ह जो तू दिखाता है, ये यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। ये चिन्ह और चमत्कार तक रुका हुआ था। यीशु ने उसे किसी प्रकार की शाबाशी नहीं दी। मनुष्य के पास वो वाला ज्ञान नहीं है, वो दूसरे दूसरे ज्ञानों को भर के बैठा है, क्योंकि भरने वाला दूसरा है। शैतान पहले से ही ईश्वर बन करके अपनी बात हर मानव के अंदर में डाल के रखा है। इसलिए ध्यान रखेंगे, जब परमेश्वर के वचन की बात आती है तो या तो आप कहीं पर व्यस्त हैं या पर आप वचन को सुनने लायक नहीं है। नहीं प्रियो, जब तक आप वचन को नहीं सुनेंगे आपका जीवन नहीं बदलेगा। ये परमेश्वर के स्वर्गीय प्रबंध की ओर से ठहराई हुई बात है। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। यूहन्ना 5:24 पढ़ो अमन, फिर से एक बार। यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यहाँ पर जितनी भी बात आई है, ये सब के सब आपके जीवन के बाद से संबंध रखते हैं। इसे ध्यान रखेंगे। दंड की आज्ञा नहीं बोल रहा, तो दंड क्या मिलेगा इसके लिए आप बाइबल को बहुत अच्छे से पढ़िए। आपको सारी बात का भेद खोलने वाला यदि कोई है, सबसे पहले कोई चीज परमेश्वर की ओर से मनुष्य को दी गई है जो उसके अंदर जाके काम करेगा, वो है परमेश्वर का वचन। सबसे पहली बात परमेश्वर के वचन की कि वो जीवित है। दूसरा, ये इतना प्रबल है कि आपके जीवन में जब परमेश्वर का वचन काम करना शुरू करेगा तो ये शैतान को भी निकालना, उसके अशुद्ध और दुष्ट आत्माओं को निकालना शुरू करता है। इसलिए पहला काम
आप बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, और आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम विश्वास का है। और परमेश्वर ने, मैं आगे के दिनों में बताऊंगा कैसे आपका विश्वास आपको आपके उद्धार तक लेके जाएगा। आपको विश्वास करना है। देखिए, पहली बात फिर से पढ़ो, 5:24 फिर से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। अब यहां पर पहली बात को समझिए, क्या आप भेजने वाले पर और वचन पर विश्वास कर रहे हैं? क्या पढ़े अमन? फिर से मैं इसलिए बार बार पढ़वा रहा हूं, ध्यान दीजिए कि आपको कोई बात समझ में आ जाए। आज जो बात हो रही है वो आपके अंदर पूरी रीति से चली जाए, क्योंकि मेरे साथ अभी ऐसे लोग भी बैठे हैं जो किसी प्रकार की कोई भाषा को नहीं समझते, वो भी खासकर परमेश्वर की। मेरे बहुत से भाई लोग उन सबों के साथ मेहनत कर रहे हैं, मैं सबके लिए धन्यवाद देता हूं। और इसलिए ये प्रार्थना है कि हम इन बातों को वैसे ही समझें, क्योंकि ये बातें मेरे जीवन से, हमारे जीवन में मत जाइएगा, मेरे जीवन से संबंध रखती है। मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, आगे अनंत जीवन उसका है। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। समझते चलेंगे, आपके पास जो अभी जीवन है वो अनंत जीवन नहीं है। इसके सामने मृत्यु है, और मृत्यु इसलिए है, पाप के कारण मृत्यु के वश में हर एक मानव है, हर एक मानव। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। इसलिए मुझे प्रचार करने का लाभ है प्रियो, इसलिए सुसमाचार को प्रचार करना है। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं है। इसलिए यहां पर धर्म की बात नहीं कर रहा है। क्या बात कर रहा है वचन? जरा फिर से पढ़ना अमन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अमर जीवन, अमर जीवन उसका है। बात समझ में आ रही? मैं उस तक पहुंचना चाहता हूं जो शायद अभी भी इस बात को नहीं समझ रहा। आप किसी धर्म में होंगे प्रियो, यहां पर बात अभी धर्म की नहीं हो रही, बात हो रही जीवन की। किसी भी धर्म की बात नहीं हो रही, ना हिंदू धर्म की, ना मुसलमान धर्म की, ना ईसाई की, और ना और कोई धर्म की। धर्म अपने जगह में है। आप कितने धर्म के काम करते हो ये आपको मालूम है, और कोई भी बात आपको इसलिए नहीं मालूम पड़ रही है, वो है पाप। ये तो परमेश्वर का प्रबंध, अद्भुत अनुग्रह है मेरे और आपके लिए, कि उसने स्वर्ग से एक आदम को और भेजा, एक मिट्टी का आदम जिसमें परमेश्वर ने अपने जीवन को डाला। तब परमेश्वर ने एक और आदम को भेजा। आप सबको मैं समय दे रहा हूं कि आप पहला कुरिन्थी 15 अध्याय को पूरा पढ़ के रखना, एक बार, दो बार, बार बार। कल जैसी सभा शुरू होगी मैं पहले पूछूंगा किसने पढ़ा है, बार बार पढ़ना। वहां पर जीवन को, मृत्यु को और पुनरुत्थान को, ये तीन बातों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये जीवन कहीं नहीं है प्रियो, ये मृत्यु लोक में है, मृत्यु की दशा में है। इसलिए जब प्रभु यीशु आए
तो उन्होंने सबसे पहले मुंह खोलकर मत्ती 4:17 में प्रचार किया, मन फिर आओ, स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट है। हाँ, एक बात और है प्रियो, ये मेरी सेवा में जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मत्ती 6:33 पढ़ दो अमन, फिर इधर आएंगे। मत्ती 6:33 वचन, फिर इधर आएंगे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अब इस बात को समझना है, मुझसे जब व्यक्ति बात करता है, और आमने सामने भी बहुत से लोगों से मेरी बातचीत हुई, वो लोग एक बात को रखते हैं कि ब्रदर हमारा विषय एक है, परमेश्वर उसको कर देगा ना तो हम सब मानेंगे। नहीं नहीं प्रियो, ये मिट्टी का ब्लफबाजी है, इसको ध्यान रखेंगे। मिट्टी ना बहुत चतुर है, पहले मेरा काम कर दो। आप कौन हो कि पहले वो आपका काम करेगा? कौन हो आप? मिट्टी है प्रियो। ये सब बातों को अच्छे से समझना है। क्या बोला उसने अमन, क्या बोला उसने 33 पद? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बहुत से लोगों के पास और एक समस्या है, आगे पढ़ना जरा। अतः कल की चिंता ना करो। और आज की कोई बात ही नहीं करता, जिसको देखो वो कल की बात करेगा। बच्चा कल बड़ा हो जाएगा, उसको ट्रेनिंग में भेजेंगे तो कैसा होगा, वो उसको नौकरी में भेजेंगे तो कैसे होगा। आज क्या हो रहा है वो नहीं मालूम आपको। आज आपके साथ यदि परमेश्वर मिलने आ रहा है तो वो दावा करता है कि सब चीज ठीक कर देगा, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का जीवन शुरू होगा। अभी तो प्रियो परमेश्वर के जीवन की परिभाषा हमको मालूम होना चाहिए। ये खोल के जो आप बैठे, ये परमेश्वर का वचन है, हम इसको कितना अपने जीवन में आदर दे रहे हैं। आप एक एक वचन को ग्रहण करते जाइए, आपके पास आपकी गवाही। इसलिए प्रियो, इसमें हर किसी की गवाही चाहिए कि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बोला और बातचीत किया, क्योंकि मुर्दे के अंदर यदि ये जिंदा वचन जाएगा तो वो उससे बात करता है, उसके जीने की धारा बदल देता है। ये परमेश्वर का वचन है। पर कब? जब आप इसको परमेश्वर के वचन के रूप में ग्रहण करेंगे तब। क्या पढ़े अमन आगे? अतः कल की चिंता ना करो, हाँ, क्यों क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कल की चिंता करके कुछ कर लेंगे। बहुत से लोग और एक विषय रखते हैं, ब्रदर मैं बहुत चिंता कर रहा था इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा था। नहीं, प्रार्थना करने वाला चिंता नहीं करता है, और चिंता करने वाला कभी प्रार्थना करना नहीं जानता। देखिए प्रियो, मैं तो वही बात बोल रहा हूं जो परमेश्वर किसी की आवश्यकता को जान के बोल रहे हैं, और उसकी आवश्यकता उसको मिल रही है, क्योंकि आप अभी अपने घर में बैठे हो, और हो सकता है आपके घर में इस समय भी कोई समस्या हो। और इसलिए बड़ी ईमानदारी से समस्या को मत रखिए, अपने जीवन को प्रभु के सामने रखिए। हम लोग क्या करते हैं अमन, किसको रखते हैं? समस्या को। प्रभु मेरा ये समस्या है, प्रभु मेरा ये समस्या है, तो आप तो समस्या को बता दिए। और सबसे बड़ी बात, समस्या को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर नहीं है, समस्या को उत्पन्न करने वाला शैतान है। तो परमेश्वर आपके जीवन से
शैतान और उसकी ताकतों को, शक्तियों को जब निकालेगा तो उसको पहले आपका जीवन चाहिए। आप अपना जीवन ही समर्पित नहीं करोगे तो वो काम किसमें करेगा? आप समस्या को बटोरते रहते हो और समस्या में घुसे रहते हो और कहते हो हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम इस समस्या से छूट जाएं। कैसे छूटेंगे? आप तो खुद ही समस्या में घुसे। बाहर निकलो। प्रभु, मेरा जीवन आपका है। प्रभु, मुझे आपके साथ रहना है। प्रभु, अभी तक मुझे नहीं मालूम था कि मैं पाप के कारण मृत्यु के वश में और मृत्यु के राज में हूं। इसके लिए रोमे 5, 6, 7 को भी पढ़ना आप बाद में बैठ के, क्योंकि शायद हमारे साथ कुछ नए लोग हैं, इसलिए ये वचन को मैं उनके लिए भी खोल देता हूं। रोमियो 7 अध्याय और उसके 9 वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 7 अध्याय 9 वचन को पढ़ेंगे। मेरी जो सेवा है प्रियो, मैं आपके सामने जो कुछ करना चाहता हूं वो आप मुझे करने दो। आपका जीवन कैसे बदल जाएगा? आप यदि शैतान के दायरे में हैं, वो मारेगा और नहीं छोड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, झूठ बोलेगा। वो कभी सच बोल नहीं सकता। पृथ्वी के ईश्वर के पास सत्य है ही नहीं। पृथ्वी के ईश्वर के पास, जिसके वश में मनुष्य है, उसको अच्छी चीज देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने आपसे प्रेम करके, मुझसे प्रेम करके स्वर्ग से एक आदम को और भेजा है। आपको बदलने की जरूरत है प्रियो, वो बदलेगा। आपको समर्पण करने की जरूरत है प्रियो, आप सिर्फ समर्पण करके देखिए। हाँ, पढ़ो मैं। रोमियो 7 अध्याय 9 वचन। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। क्या जिंदा है? पाप। शायद अमन भाई इस पर काफी प्रकाश डाल सकते हैं। क्या जिंदा है और क्या मर गया? पाप जी गया और मैं मर गया। मैं तो हूं नहीं। तो जब आप हैं ही नहीं तो आपके ऊपर समस्या कैसे आ गई? और पाप जिंदा है तो पाप में तो समस्या होना है, क्योंकि समस्या को आपने पाला है। सबसे बड़े समस्या में, सबसे बड़े कष्ट में, सबसे बड़े दुख में तो यीशु था प्रियो, जो क्रूस पे टांग दिया गया, जिसको अनगिनत कूड़े मारे गए, जिसके मुंह पे थूका गया। अभी आपके मुंह पर कोई नहीं थूका है, अभी आपकी किसी ने निंदा नहीं की, क्योंकि यदि आपकी कोई निंदा कर दे, आप पर थूक दे, तो आप उसके तरफ देखोगे नहीं। यीशु तो कह रहा, मैं तेरे इन्हीं पापों के लिए तो मर रहा हूं। मैं पापी नहीं हूं, मैं तेरे लिए मर रहा हूं कि तेरे पापों को मैंने उठा लिया। और पाप नहीं है मरियो तो मृत्यु भी नहीं। क्या पढ़े अमन? 9 वचन। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। आगे देखो, इसको समझ लीजिएगा। ये पद खुला है ना, तो बहुत से और इसको तो हम लोग 40 साल पहले सुने थे। नहीं नहीं नहीं, अभी सुन लो ध्यान से। और ये कहना पीछे कि सच में पाप मर गया और अब मैं जीवित हूं, क्योंकि पाप जब तक होगा परमेश्वर आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। जो कर सकते हो कर लो। पाप जब तक होगा, पाप निपटेगा आपसे। देखिए कैसे निपट रहा, पढ़िए आगे। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, समझ में आती जा रही बात? पढ़िए। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और हाँ, उस और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इतनी बातें हैं अमन, पढ़ो फिर से। और वही आज्ञा
जो जीवन के लिए थी, परमेश्वर ने जीवन के लिए आज्ञा दी थी। आगे मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्यों ठहरी वो मृत्यु का कारण? आगे क्योंकि पाप ने अवसर पाकर अवसर पे प्रियो, वो अवसर के ताक में रहता है, पर पाप अंदर आपके चलता रहता है। मुझे इन विषयों को प्रचार करने में इसलिए अच्छा लगता है प्रियो, यही तो हमको सब बातों से, हमारे जीवन से भी अलग रखा है और हमको मालूम नहीं होने दे रहा है इस संसार का ईश्वर। हमको मालूम नहीं होने दे रहा है कि मैं पापी हूं, जबकि यीशु के सामने एक ही लाइन बोलना है, प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मुझे बचा। आज तक संसार क्यों नहीं बचा? क्योंकि उसने शायद अपने पापों का अंगीकार नहीं किया। पाप का अंगीकार कैसे करते लोग मालूम? हम लोग शायद प्रभु कोई गलती किए हो तो क्षमा कर देना, एहसान कर रहे हैं। पाप की सजा मिली नहीं है प्रियो। पाप की सजा मिलेगी तो हालत खराब हो जाएगी। बहुत से लोगों को बोलते हैं हम, बहुत से लोगों को बोलते हुए मैंने सुना है, खास करके प्रभु के लोगों पर उंगली उठाने में लोग कभी पीछे नहीं उठते। हाँ, वो इसके बारे में हम जानते हैं, ये मालूम है ऐसा ऐसा गड़बड़ी करता है। नहीं नहीं प्रियो, वो हर कोई उसमें, सब उसमें इन्वॉल्व। ये तो आप यीशु में आ गए, यीशु आपको क्या बनाएगा? इसलिए यीशु के मुख से निकली हुई एक एक बात को आप अपने जीवन पर लागू करते जाना। इसलिए बाइबल को जब आप नए नियम से शुरू करेंगे, परमेश्वर ने स्वर्गीय नियम को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा है। ये पृथ्वी का नियम नहीं है, स्वर्ग की कोई भी बात है, आप ध्यान से बाइबल पढ़ना, उसको यीशु मसीह ने कहा है। ध्यान से पढ़ना, सिर्फ कहा नहीं है। जैसे मत्ती 5:3 में, धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उसी का है। मत्ती 4:17, मुंह खोल करके यीशु प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। प्रियो, वो जो है, वो जहां से आया है, जो बात उसके पास है, उसने वही बात बोला है। इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, यीशु ही क्यों, यीशु ही क्यों? इसलिए आगे के दिनों में भी हम समझते जाएंगे, यीशु मरा अपने लिए नहीं, अपने आप नहीं मरा, उसने मेरे लिए अपनी देह को दे दिया, मेरे लिए बलिदान हुआ, क्योंकि उसका लहू बहना जरूरी था। और उस लहू में भी मेरे दो काम है, एक मेरे पाप की क्षमा, और दूसरा उस लहू में मैं स्वर्गीय होने की निश्चयता को पाता हूं, क्योंकि वो पवित्र और स्वर्गीय लहू है। इसको आपको बताऊंगा, सब बातों को धीरे धीरे आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको स्वर्गीय बनाएगा कौन? मुर्दा नहीं प्रियो। बाइबल में ये लाइन कहीं नहीं लिखा, कहां से ले आए, किसने पकड़ाया आपको? बाइबल पढ़ने वाले से पूछना, ये लाइन कहीं मिला है क्या कि जैसे ही मरोगे वैसे ही स्वर्ग में जाएंगे? तो ये पढ़ के कैसे बोल के प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना करने वाले भी
ये प्रश्न मेरा उनसे भी है, नहीं तो वो बच के मत निकल जाए। उनको भी इस बात का उत्तर देना पड़ेगा कि जब ये बाइबल में नहीं है तो क्या स्वर्ग तुम्हारा है, तुम वहां पे घूम के आए हो या किसी मुर्दे को वहां जाते हुए देखे हो? इस सत्य पर आपको तो आना ही पड़ेगा। और ये सत्य आपको जब मालूम होगा जब आप मृत्यु से बाहर निकलोगे। क्या पढ़े यूहन्ना 5:24? अमन क्या पढ़े यूहन्ना 5:24? फिर से पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, विश्वास ही करना है प्रियो। कर्म धर्म तो बाद में देखेंगे, क्या कर्म करते क्या धर्म करते। पहला काम है उद्धार के लिए मन से विश्वास करना, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उससे बाएं और दाएं नहीं होना। हम जितने लोग सुन रहे हैं, यदि हमारे जीवन में ये अनुग्रह हो जाए कि नहीं, बाइबल में जो लिखा है वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगी, प्रियो सब बदलने लग जाएंगे, क्योंकि आपके बदले हुए जीवन को सब देखने लग जाएंगे। पहले आपको तो समझ में आ जाए कि आप मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हाँ, अब रोमियो 7 अध्याय। आपको मालूम है, देखिए पाप का एक गुण है। अमन 14 पद से पढ़ो तो, पाप का गुण। 7 का 14। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। पापी हूं नहीं, क्या लिखा है? पाप के हाथ बिका हुआ। कौन है जो धर्मी है जो पाप के हाथ नहीं बिका है? ये बाइबल दावा कर रही है। बाइबल क्यों दावा करती है आपको मालूम है? गलातियों 3:22 पढ़ना, फिर यहीं पर आएंगे। गलातियों 3:22 आप सब खोल लो, बाइबल कुछ कह रही है। ये किसी को नहीं छोड़ेगी प्रियो, इसलिए पकड़ना है तो बाइबल को पकड़ लो कि नहीं, मेरा जीवन बदलने का काम यदि किसी का है तो वो है परमेश्वर के वचन का। गलातियों 3:22। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। किसने किया सबको पाप के अधीन? पवित्र शास्त्र ने। हाँ, इसलिए पहले यहाँ पर समर्पण चाहिए आपका। इसलिए प्रियो, ये मात्र पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। और यदि परमेश्वर का वचन है तो ये जीवित है। आप अपने बारे में कुछ नहीं जानते, पर ये आपके बारे में सब जानता है। ये आपके बारे में आपके स्वर्गीय प्रबंध को भी जानता है। इसलिए बाइबल को पकड़ लेना ठीक से। ये आपके स्वर्गीय प्रबंध को भी जानता है। इसके सामने सब खुला और बेपरद है। हाँ, 15 वचन ध्यान से सुनिए, क्या पढ़ रहे हैं अमन भाई? जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्या समझे? आगे क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, आगे। पर, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। 3 बातें हैं अमन, फिर से पढ़ दो। पहला, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता। समझ में आई बात? पहली बात यह है, मैं जो कर रहा हूं वचन ने इसको प्रकट कर दिया, तू क्या कर रहा मुझे नहीं मालूम भाई। दूसरी बात, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता। तुम तो खुद भी नहीं मालूम तुमको कि तुम क्या कर रहे हो। तीसरी बात, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। समझ में आई बात? 3 बात है। तो जब ये तीनों बात ऐसी है तो अगला पद पढ़ दीजिए जरा। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। आगे। जो ऐसी दशा में उसका
सॉरी, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, मैं वरन तो हूं ही नहीं, मैं हूं नहीं। समझिए, जिस तक ये आवाज जा रही है वो सुनिए और समझिए कि मैं तो हूं नहीं, फिर कौन है? तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। आता और जाता नहीं है, परमानेंट रह रहा है। पाप मुझ में, और बसा, जब पाप मुझ में बसा है तो अगला पद भी पढ़ के देख लीजिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में, कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में मतलब है। शरीर में भी कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। आपको मालूम है कि आपके पास बचने के लिए एक ही चीज है, एक ही चीज बस। और यदि आप उसमें भी चूक गए, और हर व्यक्ति चूका हुआ है उसमें। पढ़ो मन आगे, धीरे से थोड़ा सा पढ़ना, अगला वचन। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ हाँ में, हाँ अर्थ- हाँ अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हाँ इच्छा तो मुझ में है। हाँ, इच्छा तो आप में है, इसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। आपके पास एक ही चीज है भाई साहब, और वो भी यदि आप इधर उधर बेच दिए तो गए आप। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। मत्ती 7:21 पढ़ लेना। इच्छा का मतलब क्या है जरा समझ लो। मत्ती 7:21। जिनसे नहीं खुल रहा, अमन पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। हाँ। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, और हर कोई है प्रभु कह रहा है, ध्यान रखिए। हाँ, आगे। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आप कैसे चलोगे उसकी इच्छा पर? वो तो स्वर्ग में है, वो स्वर्गीय पिता है। आप पृथ्वी में हो, वो अनंत है। आप पाप के कारण मृत्यु के वश में और क्षणिक हो, कुछ वर्ष के लिए आए हो। कुछ वर्ष के बाद आपका शरीर आपको ही धोखा दे देता है। आंखों से नहीं दिखाई देता, कानों से सुनाई नहीं देता, और दांत से चीजें जब नहीं टूटती तो भाई हम खाना छोड़ दिए बोलते। इच्छा तो मुझ में है, तो यीशु ने वहां कहा वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। पढ़ना मन फिर से, मत्ती 7 फिर से पढ़ेंगे। जी। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अच्छा, इस बात को भी सुन के उत्तर देने वाले बहुत लोग थे। पढ़िए आगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे बहुतेरे कहेंगे, क्या कहेंगे? हे प्रभु, क्या हाँ हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हाँ और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हाँ। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? वो क्या बोलेगा? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। पहली बात, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। दूसरी बात, हे कुकर्म करने वालों, आपके कर्म वहां पर कुकर्म में गिनती हो रहे हैं, पाप में गिनती हो रहे हैं। आपके कर्म, हे कुकर्म करने वालों। आगे अमन। मेरे पास से चले जाओ। अब कहाँ बची जगह, कहाँ जाएंगे ये? क्योंकि वहां से भगा दिए तो उसके बाद कहाँ जाओगे? नर्क। एक ही जगह बचा है भाई साहब। वहां जाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं पता है आपको? नर्क से बाहर निकालने के लिए।
आपके पास इसकी निश्चयता होना है कि प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, क्योंकि ये निश्चयता मेरे पास है, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूं। अब एक बात और, इसको फिर से पढ़ो अमन। उस दिन मैं खुलकर कह दूंगा। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। अब रुकना अमन। ये जो गड़ाने वाले गए थे वहां खड़े होंगे उस समय। ये जो स्वर्ग चला गया बोलने वाले वहां खड़े होंगे सुनने के लिए यीशु की। आपको नहीं मालूम आप क्या बोल रहे हो, आपको नहीं मालूम आप क्या कर रहे हो। यीशु ने कहा, यीशु के मुख से निकले हैं ये शब्द। क्या शब्द है? पढ़ो अमन। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। कभी नहीं जाना। आगे। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अरे भाई, ये तो बड़े बड़े काम का वर्णन कर रहे थे और आप पढ़ दिए कुकर्म करने वाले। कहाँ जाएंगे ये? कहाँ जाएंगे? वहां पर कोई सलाह देने आएगा, कोई बताने आएगा, कोई और दूसरा मार्ग है? नहीं प्रियो, सकरे मार्ग में बहुत कम लोग जा रहे हैं, और जो जा रहे हैं उनको पता है कि वो सकरे मार्ग में है। उनको पता है। इसलिए पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए प्रियो, जब आप ये वचन सुनते हैं तो ध्यान रखिए, आपके पास इस बात की निश्चयता होना है कि मैं प्रभु आपके राज्य का निवासी हूं। प्रभु यीशु यहाँ गप मारने नहीं आया था, संदेश सुनाने नहीं आया था, बड़ी बड़ी सभाएं लेने नहीं आया था। प्रभु यीशु आपके जीवन को बदलने आया था। आपका जीवन बदला, आपके जीवन में वो परिवर्तन आया कि जो मां के गर्भ से पैदा हुआ है वही जीवन चल रहा है। तो वो यीशु के सामने जब खड़ा होगा तो वो कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। उस दिन बहुतेरे कहेंगे, क्या कहेंगे मालूम है? जितना किए हो उतना कहेंगे। और यीशु ने वो बातें नहीं कहा जो आप कर रहे हो, उसने वो बातें कहा जो आप नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है वो शरीर का है, हम इसको कल देखेंगे। वो संसार का ज्ञान है जो 60 साल 70 साल के बाद मिटते जाता है। आपकी दुनिया बदलती जाती है, सब बदल जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूं एक ही बात को आपको समझाने की कि आपके समझ में आ जाए। यदि आप मिट्टी के आदम में हैं तो मरेंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता, ना कोई धर्म और ना कोई कर्म। बहुत अच्छे से इस बात को अपने जीवन के लिए आई, अगल बगल नहीं देखना, कोई नहीं अगल बगल। पाप करने के समय आप देख लेते हो, कोई देख तो नहीं रहा है। पाप छिप के किया जाता है, कोई नहीं देखता। वो आप जानते हो आपने किया है, मैं जानता हूं मैंने किया है। इसलिए प्रियो, पाप जो है वो पूरा जीवन बन जाता है, और पाप जो है वो आपको मृत्यु के दायरे से, मृत्यु के ज्ञान से बाहर नहीं जाने देता। इसको मजाक और हल्की बात नहीं समझना। इसके लिए यीशु मरा है।
ये वचन यदि आपको परमेश्वर के परिवार में जन्म नहीं दे रहा है तो आप अभागे हैं। आपको आपका पाप जीने नहीं देगा। आपका पाप आपको मृत्यु में और भयभीत रखेगा, डराते रहेगा। इसलिए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे और ये आज एक सुनहरा मौका है आपके सामने। हमारे पाप नहीं, मेरे पाप प्रभु यीशु आपके चरणों में रख देते हैं, आपके क्रूस के पास लाते हैं कि बहते हुए उस पवित्र रक्त से मैं शुद्ध होकर, धुल कर स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए। आपका पवित्र वचन मेरे जीवन में काम करे। मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। यदि ये प्रार्थना आपकी है आज और अभी इसी वक्त, यीशु मसीह आपका है। आप वो मिट्टी के आदम से बाहर आ जाते हैं, मिट्टी की बातों से आप बाहर निकाले जाते हैं। और प्रियो, उस स्वर्गीय आदम के पास बहुत लंबा विषय है, अनंत का विषय है। वो अनंत जीवन देता है, आपके जीवन को पूरी रीति से बदल देता है। आप चाहेंगे एक स्वर्गीय पवित्र जीवन आप यहाँ जिए? क्योंकि यदि मरने के बाद ही व्यक्ति स्वर्गीय होता है, चलिए हम उसी भाषा को समझने की कोशिश करें, तो अभी क्या है? कि वो हमारे ज्ञान के अनुसार मरने के बाद स्वर्ग गया है, इसलिए हमने लिखित में दे दिया ये स्वर्ग चला गया। तो अभी क्या है? क्योंकि जगह दो जगह है। एक नरक, जहां पर सारे मानव जाति का निवास है। यीशु तो वहां से निकालने आया है। और प्रियो, जब वो पाप से और मृत्यु से निकाल देता है, उसी समय वो आपको स्वर्गीय बना देता है, भले आपको स्वर्गीय कोई भी बात समझ में ना आए। ये परमेश्वर का इंतजाम है, जो कर्मों और धर्मों पर नहीं है कि आप खोजने लगेंगे कि कर्म और धर्म के, नहीं, ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर ने यीशु के साथ अनुग्रह को भेजा है। प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद कर ले, प्रार्थना में जाएंगे। आज मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। कौन है अपने जीवन को पवित्र प्रभु यीशु के लहू के बाड़े में ला रहा है? कौन है जो अपने आप को समर्पित कर रहा है? प्रभु यीशु, मुझको मेरे पापों से, प्रभु यीशु मुझको मेरे पापों से छुड़ाइए। उसके बाद आगे अनंत का मार्ग शुरू होता है, जिसमें आपको पवित्र आत्मा निमंत्रण देता है। पवित्र वचन आपको समझ में आने लग जाएगा। पाप कुछ भी समझने नहीं देता, पर जैसे ही हमारे जीवन से पाप निकलता है, आप एकदम हल्के हो जाते हैं। आपको एक स्वच्छ, पवित्र, स्वर्गीय जीवन मिल जाता है। आप स्वर्गीय हो जाते हैं। ये मुर्दे को नहीं देता परमेश्वर। क्या परमेश्वर कब्रिस्तान में बैठ के ढूंढते रहता है कि हाँ, ये एक मुर्दा आ गया, अब ये स्वर्गीय हो गया? सोच लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैं तो उसी चीज को रख रहा हूं जो बाइबल कहती है। आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। प्रभु आपको निमंत्रण दे रहा है, मेरे बेटे, शरीर से, संसार से लौट करके मेरे पास आ। मैं तुझे, तेरे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं।
तुझे आकर फिर अपने पास वहां रखूं जहां मैं रहूं, वहां तुझे रखूं जहां मैं रहूं। प्रार्थना करेंगे। जीवन के देने वाले प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर में इस अद्भुत स्वर्गीय प्रबंध के लिए जो आपने इस पृथ्वी पर और पृथ्वी के मानव के जीवन में प्रकट किया गया। क्योंकि प्रभु यीशु आप स्वर्ग से आए ही इसलिए कि जब आपने मेरे पाप को उठा लिया, मुझे मृत्यु से बाहर कर दिया, तो स्वर्गीय बनाने वाले भी आप ही हैं। और आप मेरे नाम को जीवन की पुस्तक में इसलिए लिख देते हैं कि आप अपने जीवन को मुझे देते हैं। पिता परमेश्वर ने भी इसकी गवाही दी कि उसने हमें बेटा दिया है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। सो प्रभु, आज ये जीवन बहुतों से बोल रहा है कि अपने पापों से मन फिराकर जीवन के कर्ता को, उद्धारकर्ता को अपने जीवन में ग्रहण कर ले। और जिन्होंने ग्रहण कर लिया वो लगातार यीशु से प्रेम करके उसके आज्ञाकारी बच्चे बनकर उसके अनुग्रह में लगातार बढ़ते चले जाएं, ताकि वो बच्चे ना रहें, वो बालक ना रहें, और प्रभु के वचन के अनुसार तैयार होते चले जाएं। मेरी भी सहायता करें प्रभु। ये वचन आज जिसने आपके बच्चों से बोला और बात की, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु, ये विश्वास के साथ हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हमारे जीवनों को आप में और आपके महिमामय हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना जीवन, शांति, उद्धार देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। आमीन।